हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर और आज की वीडियो में मैं आपके साथ उसका सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी ने उसको सॉल्व किया होगा। तो चलिए मैच करिए मेरे सॉल्यूशन से और देखिए कितने मार्क्स आप गेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रेटेजी डिसाइड करिएगा कि इन विच टॉपिक यू नीड मोर प्रैक्टिस। नंबर 1, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इनइक्वेशन is true where x is an integer। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इनइक्वेशन को। We will get x upon 3 is greater than minus 1 by 2 means x is greater than minus 1.5। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें ऑन नंबर लाइन, सपोज दिस इज द पॉइंट 1.5, देन x इज ग्रेटर देन 1.5 मीन्स इसका ग्राफ होगा 1.5 से ग्रेटर इंटीजर, माइनस 1.5 से ग्रेटर इंटीजर। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस। अब देखिए वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर जो इस रेंज में मिल रहा है दैट इज -1, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Second question, if A is a 2 by 2 matrix defined as Aij is equal to 1 if I is equal to j and 0 if I is not equal to j, then the matrix may be 2 by 2 matrix है, means it will be of the form A11, A12, A21 and A22। अब देखिए इसमें ये A11 और A22 के लिए I is equal to j है। For A11 I is equal to 1 and j is equal to 1, for A22 I is equal to 2 and j is equal to 2। तो इन दोनों केसेस में if I is equal to j then Aij is 1, means यहां पर भी 1 मिलेगा आपको, यहां पर भी 1 मिलेगा, and if I is not equal to j then the value is 0। तो 2 1 and 1 2 will be 0। This will be the matrix। Option B is the right option। Next question, question number 3, if Tn and Tn plus 1 are the nth and n plus 1th terms of AP, then the common difference is the difference of two conjugative terms of AP। आप कहीं भी आप कोई से भी two conjugative terms का difference ले लीजिए AP में, तो वो common difference होगा। अब देखिए Tn और Tn plus 1 are the two conjugative terms, तो means आप greater term में से अगर लेस वाली माइनस करेंगे देन दिस विल बी कॉमन डिफरेंस। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द इक्वेशन हैविंग पावर 2 और उसके 2 रूट्स आपको मिलते हैं। तो इस इक्वेशन इस क्वेश्चन में हमें वो 2 रूट्स -1 और 2 गिवन है। अब अगर -1 रूट है इट मींस x इज इक्वल टू -1, अगर रूट है इट मींस x प्लस 1 होगा फर्स्ट फैक्टर, एंड x इज इक्वल टू 2 अगर रूट है इसका मतलब सेकेंड फैक्टर होगा x माइनस 2। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 एंड 36। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन मीन प्रोपोर्शन बी इज इक्वल टू रूट ए सी। देन अकॉर्डिंग टू दिस मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 36 विल बी अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 36, 4 इंटू 6 24। Option C is the right option. Next question, a dealer buys an article worth rupees 6,000 from the same city. Same city means GST will be paid in the form of CGST and SGST. If the rate of GST is 18%, then the CGST collected is. If the GST is 18% means 50% will be CGST and 15% will be SGST. Means CGST will be 9% of SP. 9% of SP in this question is 6,000.
rupees 540. Option D is the correct option. Number 7, the root of the equation this is 3. Then the value of a. If अगर 3 इसका रूट है, देन अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर हम x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा. तो चलिए पुट करते हैं x के प्लेस पर 3. दिस इज इक्वल टू 0. a is equal to -2. A is the right option. Next, the amount of rupees P be deposited every month in RD account for n months with the rate of interest R. Then the interest I on the whole deposit. Simply formula हम आपसे पूछा जा रहा है, that is equal to NP n plus 1 upon 2 into 12 into R upon 100. B is the right option. Next question number 9. An inequation whose solution is represented by the graph below is. हमें एक सोल्यूशन गिवन है और हमें इन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो देखिए इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो क्लियरली -6 से ग्रेटर रियल वैल्यूज ली गई हैं और -6 भी इंक्लूड है. तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6. तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. ए और बी में से तो कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो सी और डी में से होगा. तो चलिए इसको चेक करते हैं. पहले हम ऑप्शन सी में जो गिवन है उसको सॉल्व कर रहे हैं. x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 9. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 3 माइनस 9 विल बी लेस देन इक्वल टू 2x माइनस x. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6. अब देखिए ये वही इन इक्वेशन है जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया था इस इक्वेशन को. मींस C इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP देन BC अपॉन RP. BC अपॉन RP. अब देखिए अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. मींस AB अपॉन AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी QR. सीक्वेंस में हम साइड्स लेते हैं. BC अपॉन RP इज इक्वल टू AC फर्स्ट एंड थर्ड इज अपॉन QP. अब देखिए BC अपॉन RP इज इक्वल टू, दोनों ऑप्शन में से देखिए कौन सा आपको गिवन है. AB upon QR. B is the right option. Next question, two numbers are in the ratio 3:5. If 8 is added to each number, the ratio become 2:3. Then the number is, let the numbers are x and y. Numbers are in the ratio 3:5 means x upon y is equal to 3 upon 5. Second condition है, if 8 is added to each number means new numbers will be x plus 8 and y plus 8. The ratio become 2:3. The ratio of these two numbers are 2:3 means x upon 8, x plus 8 upon y plus 8 is equal to 2 upon 3. अब देखिए we can put x is equal to 3x. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. एंड देन पुट x इज इक्वल टू 3y अपॉन 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 24. y इज इक्वल टू 40. नाउ x विल बी, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे. देन x विल बी 24 मीन्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर 24 एंड 40. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2. अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम x plus 2 is equal to 0 then x is equal to -2 means given polynomial में अगर हम x के प्लेस पर -2 पुट कर देंगे then we will get the remainder after dividing given polynomial by x plus 2.
चलिए पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं x के प्लेस पर -2. The remainder is 0. Means D is the right option. Question number 13. If x plus a is a factor of this polynomial, then the value of a. This question is based on factor theorem. If x plus a is equal to 0, then x is equal to minus a. और अगर x plus a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट मीन्स अगर इस पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पर माइनस a पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिलेगी. रिमाइंडर विल बी 0. तो चलिए पुट करते हैं. x के प्लेस पर माइनस a, एंड सिंस x plus a इज द फैक्टर, then the value of this function at this point will be 0. Is equal to 2. Option A is the right option. Next, the value of x and y, if this matrix is multiplied by this matrix, is equal to this. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स की. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम. अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे. कंपेयर करें x इज इक्वल टू x, 2y इज इक्वल टू 0, मीन्स y इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 9. इट विल गिव x इज इक्वल टू 3. और इसको भी कंपेयर करें, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 0, मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स. x is equal to 3 and y is equal to 0. Option D is the right option. Question number 15. The list of number a whose where a is an arbitrary constant then not an AP. हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग ट्रू है. तो देखिए a 6 टाइम्स रिटन है. तो अब देखिए क्या ये एपी है. एपी की कंडीशन होती है कि डिफरेंस कॉमन होना चाहिए कॉन्जुगेटिव टर्म्स का. तो आप इसमें कोई से भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स कंसीडर कर लीजिए. डिफरेंस 0 है, मींस डिफरेंस कॉमन है. तो इट इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस 0. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सिमिलैरिटी की कंडीशन है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए. देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. बोथ ए एंड बी. दिस इज द राइट ऑप्शन. नाउ कम टू द सेक्शन बी. सेक्शन बी का हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो इसको आपको बहुत ही कंसंट्रेट करके सॉल्व करना है. अगर कोई एक पार्ट भी आपने गलत किया तो आपके 2 मार्क्स लूज हो जाएंगे. Question number 1. Ram purchase insurance policy and pay 18% GST. If SGST is rupees 900, then the total annual premium including GST paid by him for this policy is. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. अब देखिए SGST 900 है ना, SGST will be 9%. तो let SP is X, let annual premium X, then SGST will be 9% of X, and according to question it is equal to 900. X is equal to 10,000. अब देखिए हमसे ये फाइंड आउट करवा रहे हैं टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी. ये एनुअल प्रीमियम है लेकिन एक्सक्लूडिंग जीएसटी है. अभी हमें इसमें जीएसटी ऐड करनी है. अगर एसजीएसटी 900 है मींस सीजीएसटी भी 900 होगी. टोटल जीएसटी विल बी 1800. देन एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी विल बी 10,000 प्लस 1,800, 11,800. C is the right option. Second question of this section. Mohan opened a recurring deposit account in a bank. He deposit rupees 800 per month for 1.5 years. If he get rupees 15,084 at the time of maturity, find the rate of interest. हमें P की वैल्यू गिवन है 800 एंड हमें गिवन है 1.5 year और हमें पुट करना होता है इन मंथ्स. दिस इज इक्वल टू
18 months. Maturity value हमें given है 15,084 and we have to find rate of interest R. तो चलिए मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है NP प्लस PN N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. तो गिवन वैल्यूज जो हैं उनको पुट करके हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 18 into 800 is common in both the terms. R is equal to 6%. B is the right option. Next question. A is equal to this and B is equal to this. Then the range of A minus B. Linear inequation का question है. तो A हमें गिवन है, B हमें गिवन है. देखिए अगर हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है काफी इजी होगा. पहले हम A के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. A is equal to X and X lies between -1 and 5. -1 is excluded. आप देखिए -1 जो है वो एक्सक्लूड है, ओपन सर्कल के साथ शो करेंगे, और 5 इंक्लूड है, एक क्लोज्ड सर्कल के साथ इसको हम इंक्लूड करेंगे अपने ग्राफ में. दिस इज द ग्राफ फॉर A. नाउ कम टू द B. इसी वाले नंबर लाइन पर शो करते हैं. दिस इज फॉर A. B, X lies between -4 and 3. -4 is included and 3 is excluded. Blue color shows the graph for B. हमें फाइंड आउट करना है A माइनस B. तो अब देखिए A में से अगर हम B को माइनस करेंगे तो जो A और B में कॉमन पोर्शन है वो माइनस हो जाएगा. तो A में क्या रिमेनिंग है, आप देखिए यहां से ये माइनस होना शुरू होगा. कॉमन पोर्शन ये जितना भी है सब माइनस हो जाएगा, और ये रेड में हमें मिलेगा यहां से 3 से लेकर के 5 तक का पोर्शन. अब देखिए ये जो 3 है ये B में एक्सक्लूड है, B में नहीं है. तो ये जब A में से B को माइनस करेंगे तो ये हमें A माइनस B में मिलेगा. और 5 राइट हैंड साइड लिमिट इज 5. दिस इज द रेंज ऑफ A माइनस B. ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये a relation हमें given है and we have to find the value of X. Applying dividendo componendo method. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator. Squaring both sides. And now applying dividendo componendo again. X is equal to 7. B is the right option. Next question. What must be subtracted from this polynomial so that the resulting expression has a factor 2x plus 1? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद नया पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगा 2x plus 1 उसका फैक्टर हो. सपोज A इज द रिक्वायर्ड नंबर. अब 2x plus 1 फैक्टर होगा, मीन्स इफ 2x plus 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1/2. अगर 2x plus 1 फैक्टर होगा तो इस पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पर -½ पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. तो चलिए x के प्लेस पर -½ पुट करते हैं.
A is 1, means A is the right option. Next question, हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है and we have to find the value of A square plus AC minus 5B. सिंपली हमें पुट करनी है तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू और सॉल्व करना है. इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन. कम टू द सेक्शन सी. सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस हैं, ईच ऑफ मार्क 5. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर दीज, देन द वैल्यू ऑफ एक्स. अब देखिए हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड, मींस दिस विल बी 3x प्लस 1 और एक इन दो रिमेनिंग 2 साइड्स में से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर. अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. x is common. Either x is equal to 0 or 8. x is equal to 0 is not possible. एक साइड 0 नहीं हो सकती. Means the right answer is x is equal to 8. Option A is the right option. Next part में हमें find out करना है length of hypotenuse. Length of hypotenuse is 3x plus 1. Put the value of x 8. 25. Option C is the right option. Its area. Area of the triangle is equal to half into base into height. For right angle triangle, half into base into perpendicular. तो देखिए बेस की वैल्यू है 3x और हाइट है x माइनस 1. x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 8, इसमें भी पुट कर देंगे. एरिया इज इक्वल टू 84. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है पैरामीटर. पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स, 3x प्लस x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 1. सेवन एक्स. Put the value of x. Parameter will be 56. D is the right option. Next question of this section, the sum of the 4th term and the 8th term of AP is 24. 4th term और 8th term का जो sum है that is 24. And the sum of 6th term and 10th term is 44. Then first term of AP. तो चलिए 2 इक्वेशंस हम फ्रेम करते हैं. T4 will be a plus 3d if the a is the first term, d is the common difference, and T8 will be a plus 7d. टू से डिवाइड कर रहे हैं. a plus 5d is equal to 12. This is equation 1. Now from this result, T6 a plus 5d and T10 a plus 9d is equal to 44. Dividing by 2, a plus 7d is equal to 22. This is equation 1. दोनों को सॉल्व करेंगे. On subtracting, the value of d is 5. हमें फर्स्ट पार्ट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट टर्म की. पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. a is minus 13. Means option A is the right option. Common difference of AP हमने फाइंड आउट किया है, that is 5. C is the right option. General term of AP. General term of AP is Tn. A plus n minus 1 into D. A और D की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं. A is equal to minus 13 and D is equal to 5.
General term is 5n minus 18. C is the right option. Sum of first 6 terms. So n is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. We have to find sum of 6 terms, S6. A is minus 13 and d is 5. Minus 3. D is the right option. Next question, last question of this sample paper. Question number 3. In the figure given below, AB is parallel to EF and CD. AB, EF and CD are parallel. If AB is 22.5, AB की length हमें given है 22.5, EP, this is 7.5, PC 15 centimeter, DC 27 centimeter, and first part triangle ABC is similar to, this triangle is similar to ट्राइंगल DCF. तो देखिए सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस में आपने ये प्रॉपर्टी यूज की होगी कि अगर किसी भी ट्राइंगल में हम एक साइड के पैरेलल साइड ड्रॉ करते हैं तो जो ये स्मॉलर वाला ट्राइंगल बनता है दैट इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल. इन दिस ट्राइंगल APQ विल बी सिमिलर टू ABC. तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ट्राइंगल ABC में AB के पैरेलल साइड ड्रॉ की गई है ये EF. तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बना है CEF, दिस विल बी सिमिलर टू ABC. CEF, ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन. ट्राइंगल DCP इज सिमिलर टू, अब ये देखिए DCP, इसकी सिमिलैरिटी हमें चेक करनी है. तो देखिए अगर हम सेकंड वाला ट्राइंगल कंसीडर करें, ये वाला ट्राइंगल, एक जो मैंने रेड से मार्क किया है DCP और दूसरा जो मैंने ब्लू से मार्क किया है PEF. तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जहां पर भी टू लाइंस क्रॉस करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. और सेकंड हमें गिवन है EF इज पैरेलल टू DC, दिस साइड इज पैरेलल टू DC. और ये CA एक ट्रांसवर्स लाइन है जो इन्हें कट कर रही है, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. अब इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो गए, मींस दिस विल बी सिमिलर ट्राइंगल. ट्राइंगल DCP इज सिमिलर टू PEF. ऑप्शन D इज द राइट ऑप्शन. नाउ वैल्यू ऑफ EF. EF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सेकंड वाला पार्ट में हमने जो रिजल्ट प्रूव किया, जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है उसको हम यूज कर रहे हैं. ट्राइंगल DCP इज सिमिलर टू ट्राइंगल PEF, मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी. तो देखिए जो जो हमें गिवन है और जो फाइंड आउट करनी है उसका मैच लेंगे. DCP में हमें DC साइड गिवन है और सेकेंड वाले ट्राइंगल PEF में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है DC इज द साइड अपोजिट टू दिस एंगल, सिंगल मार्क से ड्रॉ किया है. और इस वाले ट्राइंगल में इसके अपोजिट साइड है EF इज इक्वल टू DCP में हमें साइड गिवन है CP और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, देखो CP वो साइड है जिसके एक कॉर्नर पर ये डबल मार्क वाला एंगल है और दूसरे कॉर्नर पर सिंगल मार्क वाला. तो PEF में ऐसी कौन सी साइड है, देखिए PE है क्योंकि इसके इधर डबल मार्क है और एक तरफ सिंगल मार्क है. अब वैल्यूज पुट करते हैं. DC की वैल्यू हमें गिवन है 27, EF की वैल्यू वी हैव टू फाइंड एंड CP इज 15 एंड EP इज 7.5. चलिए सॉल्व करते हैं दिस फॉर EF. EF is 13.5. Option C is the right option. Now we have to find the value of AC. AC, तो AC को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं. ट्राइंगल ABC is similar to triangle CEF, means
corresponding sides of these two triangles will be in proportion. तो ABC ट्राइंगल की साइड हमें गिवन है AB, इसको यूज करेंगे, और सेकेंड वाले ट्राइंगल में AB की प्रोपोर्शनल है EF इज इक्वल टू AC हमें फाइंड आउट करनी है, और सेकेंड वाले ट्राइंगल में AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है CE। वैल्यूज पुट करते हैं। AB हमें गिवन है 22.5, EF हमने फाइंड आउट की है 13.5, AC we have to find, and CE is CP plus PE 15 plus 7.5. AC is 37.5. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए आपके कितने मार्क्स आए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं तो आपको उस टॉपिक पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और स्पेसिमेन पेपर शेयर करूंगी, साथ ही आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी ऑन चैप्टर समरी। पूरे चैप्टर को एट अ ग्लांस आपके लिए लेकर आऊंगी कि आप एग्जाम देने से पहले रिवाइज कर सकें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे फॉर एमसीक्यूज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।